बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब व चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब बाज़ दफ़ा हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम गलत फैसले कर बैठते हैं, जिनके नतायज बड़े दूररस नतायज निकलते हैं और इंसान पछताने पर मजबूर हो जाता है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं। मेरे एक दोस्त के 5-6 बच्चे हैं और माशाल्लाह सारे, कोई एमएससी केमिस्ट्री है, कोई एमएससी फिजिक्स है, कोई एमएससी बायो है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और बच्चियां भी माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं और मुख्तलिफ जगहों पे मुलाजमतों में मसरूफ़ हैं। उनके एक बेटे को खुशकिस्मती से आज से 3 माह पहले करीब के एक यूबीएल में मुलाजमत मिल गई। तो 1 महीना ट्रेनिंग के बाद उनको एक करीब के शहर में अपॉइंट कर दिया गया और उनके काम को देखते हुए उनको असल तनख्वाह के अलावा ये एटीएम मशीन हवाले कर दी गई। 5,000 इसका मिल गया, 5,000 लाकर की निगरानी का मिल गया, तो 45,000 का पैकेज उसको मिलना शुरू हो गया। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा उस दोस्त के साथ बहुत गहरा ताल्लुक, हम इकट्ठे पढ़े और अब तक इकट्ठे रहे हैं। जब उसको मुलाजमत मिली तो मैंने कहा, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपका बड़ा बेटा किप्स कॉलेज जहानिया में लेक्चरर है और आपके इस बेटे को बैंक में मुलाजमत मिल गई है। और 45,000 की इब्तदाई तनख्वाह जब घर आई तो घर में बहुत खुशियां मनाई गई। लेकिन इत्तेफाक ऐसा देखिए कि ये इतनी बड़ी कामयाबी के बाद एक झटका लगा और ये सब कुछ हवा हो गया। वो झटका क्या था कि उसने मुलाजमत से कबल कुआलालंपुर मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और फिर चाइना की एक यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए अप्लाई किया। तो इत्तेफाक देखिए कि दोनों जगह से उसको स्कॉलरशिप मिल गया। चाइना में उसका एक दोस्त तालीम हासिल कर रहा था, तो उसने अपनी गिरा से वो फीस जमा करवा दी जो इब्तिदा में जमा करवाई जाती है। तो उसके ट्यूटर ने लेटर भी उनको भेज दिया, स्कॉलरशिप फॉर्म भी उसके आ गए, वो पुर भी हो गए, वो जमा भी हो गए और उन्होंने कहा कि आप जी फलां दिन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके आप जहाज़ में बैठें और चाइना आ जाएं। तो घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। मैंने उससे, अपने दोस्त से कहा कि ये तमाम मरहले तय हो रहे हैं, क्या आप मुतमिन हैं? लोग इंजीनियरिंग के लिए तो जाते हैं, लोग डॉक्टरी के लिए तो जाते हैं, लेकिन एमफिल फिजिक्स के लिए चाइना जाना क्या आपको अच्छा महसूस होता है? वो कहते बच्चा नहीं मानता, तो मैं कहता हूँ कि हो सकता कोई बेहतरी हो। इत्तेफाक देखिए कि पिछले महीने की 10 तारीख को उनको पैगाम आया कि आप इस्लामाबाद से फलां कागजात निकलवा के लाइए, और एक कागज़ हायर एजुकेशन कमीशन के ऑफिस कोयटा से निकलवा के लाना था। सर्दी थी, वो यहाँ से गया, दोनों जगहों पे जाके जब वापस आया तो उसको बुखार हो गया। जब वो बुखार में मुब्तला था तो उसने अगले दिन सफ़र करना था। वो जहानी में एक डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको निमोनिया है। उसने किसी से मशवरा किए बगैर, पहले तो उसने किसी से मशवरा किए बगैर जाकर रिज़ाइन दे दिया। खानेवाल के यूबीएल के मैनेजर ने बड़ा इसरार किया, उसके बाप को फ़ोन किया कि उसको समझाएं। उसको बड़ा ब्लीग लेक्चर दिया कि बेटा आप 45,000 ठुकरा के बैरून मुल्क ना जाएं, आपको हम अगले ही साल ऑपरेशनल मैनेजर बना देंगे और आप यहाँ पुरसुकून अंदाज में सर्विस करते रहेंगे। लेकिन उसके जहन पर चाइना की वो यूनिवर्सिटी सवार थी, वो स्कॉलरशिप सवार था। वो अपना, जब डॉक्टर की रिपोर्ट उसके सामने आई तो उसने फौरन उसकी एक कॉपी चाइना में सेंड कर दी, उस शोबा में जहाँ उसने पढ़ने के लिए जाना था। तो ज़ाहिर है चाइना वाले तो मरीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि इसको मलेरिया है, उन्होंने उसे तो कहा कि आप अपना इलाज करवाइए, और दूसरी तरफ उसका स्कॉलरशिप जो था वो कैंसिल कर दिया कि 3 माह के बाद जब ये सेहतयाब होगा फिर ये दोबारा अप्लाई करेगा और हम फिर गौर करेंगे कि इसको स्कॉलरशिप दें या ना दें। जब ये कुछ हो गया तो उसके वालिद ने मुझसे राब्ता किया कि हमें बड़ी परेशानी हुई। मैंने कहा मैं तो उस वक्त भी कहता था कि आपका बेटा बहुत तेज़ियों में है और इन तेज़ियों में बाज़ दफ़ा गलतियाँ हो जाती हैं।
تو ذرا قدم پھونک پھونک کے رکھنے چاہیے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا نہیں مان رہا، اور پھر وہی ہوا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ادھر سے وہ اسکالرشپ جاتا رہا، اور ادھر سے اب 3 ماہ کے بعد پتہ نہیں دوبارہ اس کی بھیجی ہوئی درخواست پہ اس کو اسکالرشپ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ گھر میں جو ملنے والی 45,000 کی تنخواہ تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ بینک کی ملازمت بچوں کو روز روز نہیں ملتی، اور بغیر کسی سفارش کے صرف انٹرویو لیا، اور انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا کہ آپ یہ ملازمت کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں ایک PTC ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ اب ان کی پروموشن ہوئی اور وہ ہائی اسکول میں EST ٹیچر بھرتی ہو گئے ہیں۔ تو ان کی جتنی سکت تھی، انہوں نے مجھے BS 6 تک تعلیم دلوا دی، اب میں MPhil نہیں کر سکتا۔ تو اس خاتون نے اسپیشل دلچسپی لیتے ہوئے اس بچے کو اپوائنٹ کروایا، بلکہ کیا، اور کہا کہ اس کا خیال بھی رکھا جائے، یہ ایک اسکول ٹیچر کا بیٹا ہے۔ لیکن اسکول ٹیچر کے بیٹے سے جو غلطی ہوئی وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی، اور آج 1.5 مہینہ گزر جانے کے بعد بھی ایک گھر میں خوں کا عالم طاری ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ وہ خود سوچ رہا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، کہاں میں صبح صبح تیاری کر کے بینک جایا کرتا تھا، اور آج میں صبح صبح بیلوں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے جاتا ہوں، میں بکریوں اور بھینسوں کے لیے چارہ کاٹنے جاتا ہوں۔ اللہ کے فیصلے بعض دفعہ ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی ایسا کہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ سب اس کو کہہ رہے ہیں کہ کاش آپ سوچ لیتے۔ اس کے دوستوں نے بہت سمجھایا، کچھ اساتذہ نے بہت سمجھایا، لیکن وہ بچہ بضد تھا کہ نہیں جی میں نے چائنا جانا ہے، نہیں جی میں نے چائنا جانا ہے، مجھے چائنا جا کے یہ فوائد حاصل ہوں گے، اور میں لاکھوں میں کھیلوں گا، اور آج خالی ہاتھ کر بیٹھا ہے۔ تو عزیز دوستو، صاحبو، میں یہ چھوٹا سا واقعہ اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ کے ارد گرد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا کوئی آپ کا بچہ ہو، کوئی آپ کا بھانجا ہو، کوئی آپ کا بھتیجا ہو، کوئی آپ کا نواسہ ہو جو ایسے فیصلے کرنے میں مصروف ہو، تو آپ اس کو یہ واقعہ ضرور سنائیے، تاکہ کوئی اور غلطی کر کے اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں تباہ نہ کر بیٹھے۔ تو صاحبو، میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ والسلام۔